तो वोटिंग का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और इसके लिए स्पेशल शो हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश में पहले चरण के लिए कल वोटिंग होने जा रही है। जबलपुर, बालाघाट, मंडला, छिंदवाड़ा, सीधी और शहडोल सीट पर वोट कास्ट किए जाएंगे। पहले चरण की 6 में से 3 सीटें बालाघाट, सीधी और छिंदवाड़ा पर मुकाबला त्रिकोणीय दिख रहा है। बालाघाट में बसपा के कंकर मुंजारे बीजेपी कांग्रेस को चुनौती देते हुए नजर आ रहे, तो वहीं सीधी की बात की जाए तो यहाँ पे गोंगपा ने मुकाबला त्रिकोणीय कर दिया है। इसी तरीके से छिंदवाड़ा में भी बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नेक टू नेक दिखाई दे रहा है, जबकि गोंगपा प्रत्याशी ने भी मुकाबले में एंट्री करके समीकरण त्रिकोणीय कर दिया है। तो वहीं पहले मंडला की बात की जाए, यहां पर बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिख रही है। यहां पर मोदी सरकार में मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का मुकाबला कांग्रेस के सीनियर विधायक ओमकार सिंह मरकाम के बीच दिखाई दे रहा है। छिंदवाड़ा, जबलपुर, शहडोल, मंडला, बालाघाट और सीधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोलिंग पार्टीज रवाना हो चुकी है और इस बार तैयारियां और भी ज्यादा खास कर ली गई है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सारे नवाचार किए गए हैं। गर्मी भीषण है, लेकिन इसके बावजूद तमाम वो तैयारी की गई है ताकि वोटर्स को कोई परेशानी ना हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम वोटर्स हो और बुजुर्गों के लिए तो पहले से ही घर जाकर जो वोट कास्ट पोलिंग बूथ पर आके नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ से वोटिंग पहले से ही हो चुकी है। तो यहाँ पर देखिए हर एक वर्ग के लिए खास तैयारी कर ली गई है। छिंदवाड़ा जो कांग्रेस का अभेद्य किला है, इसको ढहाने के लिए कोशिश बीजेपी की तरफ से बहुत की जा रही है। और जबलपुर जो अपने आप में एक और हाई प्रोफाइल सीट है, शहडोल, मंडला, बालाघाट, ये तो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और सीधी यहां पर भी मुकाबला एकदम दिलचस्प होने जा रहा है। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है, जिस पर कल वोटिंग होना है। मतदान को लेकर सारी तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। पोलिंग पार्टीज अपना अपना सामान लेकर पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो रहे हैं और छिंदवाड़ा पर तो ना सिर्फ मध्य प्रदेश की बल्कि देश भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि छिंदवाड़ा को अपने पक्ष में लाने के लिए कोशिश तमाम की गई है। एडी से लेकर चोटी तक का जोर यहाँ पे बीजेपी की तरफ से लगाया गया है और देखिए तैयारियां यहां पर भी चाक चौबंद कर ली गई है। पोलिंग पार्टी की रवानगी होते हुए ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा में वोटिंग को लेकर तैयारियां कमोवेश पूरी हो चुकी है। तो वहीं मंडला में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। पहले चरण में मंडला की सिवनी, नरसिंहपुर, डिंडोरी और मंडला जिले की 8 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होना, जिसके लिए मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हो गए हैं और एसपी के मुताबिक मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान शांतिपूर्ण तरीके से करवाया जाएगा, ये कहना है पुलिस प्रशासन का। चारों आप कितने हो? 4 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए आज ईवीएम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जिसमें कि पुलिस सुरक्षा के साथ ईवीएम मतदान केंद्र पर जाएंगे और जो हमारे नक्सली संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर हमने विशेष जंगल में सर्चिंग छत्तीसगढ़ की टीम के साथ और हमारी हॉक जो विशेष फोर्स है उसके साथ लगातार अभी चल रही है और मतदान समाप्ति तक ही लगातार चलती रहेंगी। पुलिस बल को अगर बात करें तो राज्य के अन्य जिलों से अन्य छत्तीसगढ़ के होमगार्ड और अन्य स्पेशलाइज फोर्स मिला के लगभग 3500 का फोर्स है जो अलग अलग मतदान केंद्रों में और मतदान से जुड़ी हुई अन्य व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। सभी 945 मतदान केंद्र के लिए मतदान दलों को हम रवाना कर रहे हैं। सभी जगह हम ईवीएम के साथ अन्य सामग्री के साथ मतदान दल जो है वो रवाना हो रहे हैं। तैयारी सुरक्षा के दृष्टिकोण से सब जगह पे एक एक जो हमारे पुलिस के कर्मी रहेंगे और उसके बाद जैसा वो क्षेत्र है, जैसा पोलिंग स्टेशन है, उसके अनुसार जो है पूरा पुलिस डिप्लॉयमेंट प्लान तैयार किया गया है और डिप्लॉयमेंट प्लान के अनुसार ही पुलिस, सीआरपीएफ बटालियन के लोग जो है उपस्थित रहेंगे। गर्मी को देखते हुए हमने अपने यहाँ पे जहाँ पे हम मटेरियल डिस्पैच कर रहे हैं वहाँ पे भी मेडिकल केंद्र बनाया है। एक हॉस्पिटल की एम्बुलेंसेज भी यहाँ पे है और हॉस्पिटल भी सभी पोलिंग स्टेशन के साथ संबद्ध किए हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी समय चिकित्सा की ज़रूरत होती है तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में, या अगर थोड़ी छोटी बीमारी है तो वहीं पे उसको इलाज मुआयना करवाया जाए। जबलपुर की बात की जाए तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पोलिंग पार्टी को मतदान सामग्री दी गई है। इस दौरान एनडीटीवी के संवाददाता ने मौके का जायजा लिया, देखिए।
इस समय हम जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय प्रांगण में हैं। आप जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। ये जबलपुर का कैंट विधानसभा क्षेत्र है 99। यहाँ पर सुबह से ही काम शुरू हो गया था और लगातार मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। यहाँ मंच पर आने का कष्ट करें। इस समय जबलपुर में लगभग 19 लाख मतदाता मतदान करेंगे। इसके लिए जो 2139 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और यहाँ पर 9 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं। तो इस तरह 2139 मतदान केंद्र जो बनाए गए, इसमें पाटन विधानसभा क्षेत्र में 303, बरगी में 286, जबलपुर उत्तर में 240, पूर्व में 231, कैंट में 214 और पश्चिम में 272, पनागर में 310 और सेहरा में 383 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन सभी मतदान केंद्रों के लिए जो मतदान सामग्री है उसका वितरण यहाँ चल रहा है। इस बार यह प्रयोग किया गया है कि जो टेबल पर मतदान दलों को आना है और वहीं पर अधिकारी इन्हें अपने लोगों को बहुत सामान्य तरीके से सामग्री दी जाएगी। जैसा आप ये देख रहे हैं, ये मतदान सामग्री रखी हुई है। इस मतदान सामग्री के लिए जो इस बूथ का प्रभारी होगा वो इसी टेबल पर आएंगे, सामने बैठेंगे और उन्हें मतदान सामग्री दे दी जाएगी। इतनी देर में वो अपनी मतदान सामग्री को जांच भी लेंगे। तो इस तरह से ये मतदान सामग्री, देखिए आप, एक और जो टेबल है उसमें मतदान सामग्री का वितरण चल रहा है। कुछ लोग जो है वो मतदान सामग्री लेकर जा रहे हैं, उन्होंने अपनी मतदान सामग्री को जांच लिया है और अब ये वापस मतदान सामग्री लेकर जा रहे हैं। मैडम, ये बताइए कि आपने ये मशीन प्राप्त की है, अब इसकी सुरक्षा की, इसकी सारी जिम्मेदारी अब आपकी होगी। जी जी बिल्कुल। तो पहली बार आप मतदान करा रहे हैं? नहीं, मैंने 18 में भी विधानसभा का कराया था। कैसा लगता है जब आप एक मतदान कराने के लिए जाते हैं तो? सर, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट ड्यूटी है और बहुत अच्छा प्राउड फील होता है करवाने के बाद। खुशी होती है। जी सर। मैडम, बहुत सारे लोग अपनी ड्यूटी कटवाते हैं, मतदान कराने नहीं जाते, लेकिन आप खुशी खुशी जा रहे हैं। बिल्कुल सर जी, ये भी एक कर्तव्य है। सभी ड्यूटी कटाएंगे तो काम कौन करेगा सर? जी, बहुत बढ़िया बात कही आपने कि अगर सभी लोग ड्यूटी कटवाएंगे तो आपके हाथ में दो चूंकि इस बार 16 से अधिक कैंडिडेट है तो 2 मशीनों की आवश्यकता पड़ी है। 2 मशीन। जी हाँ जी। कैसा लग रहा है आपको ये मशीन? बहुत अच्छा जी हाथ में लेके। नहीं बढ़िया लग रहा है कि काम हो जाएगा, सही करके ले आएंगे। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत खुशी लेके जा रहे हैं। मैडम, आप बताइए, आप तो आज ही कर रहे हैं जी, लगातार करते आ रहे हैं जी। और अच्छी बात है, कोई तो करेगा ना जी। तो बस बहुत देश का काम है, देश का काम है तो करना ही है। बिल्कुल, देश का काम करने के लिए ये लोग निकले हैं और ये निसंदेह करोड़ों मतदाताओं को, अगर ये लोग अपनी ईमानदारी से ड्यूटी ना करें तो मतदान भारत में कैसे हो सकेगा। और भी मैं आपको दिखाता हूँ कि पीछे जो बोर्ड लगाए गए हैं इनमें सभी जो मतदान केंद्र हैं उनके नंबर लिखे गए हैं, किस मतदान दल में कितने कौन सा केंद्र है, दल क्रमांक क्या है, मतदान केंद्र का नाम क्या है। तो इस तरह से जब कोई भी व्यक्ति आता है तो पहले वो इन क्षेत्रों में आकर ये देख लेता है कि उन्हें किस टेबल पर जाना है और उन्हें कहाँ सामग्री मिलेगी। तो इस तरह उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये देखिए, ये जबलपुर कैंट का है, यहाँ मतदान दल क्रमांक लिखा गया है, किस मतदान केंद्र में जाना है, किस वार्ड का ये मतदान केंद्र है। तो तैयारियां प्रशासन ने बहुत व्यापक की हैं। बस हमें अब इंतजार है कि कल इसी तरह से जबलपुर जिले में शांतिपूर्ण मतदान हो और लोग अधिकतम मतदान करें। आपसे भी मेरा आग्रह है कि आपने सारे काम छोड़िए, सबसे पहले मतदान कीजिए। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। तो जबलपुर में वोटिंग की तैयारी और सुरक्षा को लेकर एनडीटीवी ने जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर दीपक सक्सेना और एसपी आदित्य प्रताप सिंह से बातचीत की है। प्रशासन ने इस बार एक नया प्रयोग किया है, किसी को भागना नहीं पड़ रहा है। सभी लोग अपनी टेबल पर आकर बहुत शांति से मतदान सामग्री ले रहे हैं। कहीं कोई हड़कंप दिखाई नहीं दे रहा, कहीं कोई अव्यवस्थाएं दिखाई नहीं दे रही। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर दीपक सक्सेना जी हैं। सर बताइए, क्या व्यवस्थाएं की हैं आपने? देखिए, हमारी पूरी व्यवस्था का जो मुख्य जोर था वो इस बात को लेकर था कि जो हमारी टीम मतदान केंद्रों पर जाने वाली है, ये अगले 2 दिन तक बड़ी मेहनत करेगी। तो ये टीम पूरी सहूलियत के साथ जाए, पूरी सुविधा के साथ जाए, इनको यहाँ से जाने में किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो। इसलिए हमने मतदान केंद्र वार यहाँ पर टेबल लगाई, उन टेबलों पर 4-4 कुर्सियाँ लगाई और मतदान दल कुर्सियों पर आके बैठ गया
इसके बाद हमने जो है उन पे मतदान केंद्र की जो संबंधित सामग्री हो टेबल पर जाकर ही सप्लाई की। सामान्य तौर पर कई बार काउंटर में लग के लाइन पे लेना पड़ता है, लाइन में लगने से लोगों को दिक्कतें होती, परेशानी हो जाती है। ये टेबल पर मतदान दलों को बिठाने की जो व्यवस्था है इसको लोगों ने भी काफ़ी सराहा है। एक सम्मान की बात, एक सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ उनको सामान दिया है और बड़ा जल्दी निपट भी गए। आप खुद भी देख रहे हैं, सब लोग बड़ा तसल्ली के साथ सामग्री की जाँच भी कर ले रहे हैं। और कुछ न, जैसे ये इस बार पहली बार देखने में मिल रहा है कि लोग सम्मानजनक तरीके से आ रहे हैं, बिना कोई दिक्कतों के लोग अपनी सामग्री लेके जा रहे हैं। और कोई नया प्रयोग आपने किया है? नहीं, ये प्रयोग भी नया नहीं है। मध्य प्रदेश में काफ़ी दिनों से ये वाला काम चल रहा है। इसको हमने थोड़ा सा रिफ़ाइन किया है। हमारे यहाँ जबलपुर में काफ़ी सारे मतदान दल हैं, करीब 2140 मतदान दल हैं। लास्ट टाइम जब हमने विधानसभा में किया था तो एक ही प्रेमाइसेस में किया था। इस बार हमने डिसेंट्रलाइज किया है, इसको बड़े बड़े मैदानों में अलग अलग जगह इसको कर दिया, उससे सहूलियतें लोगों की बढ़ गई। हमारे साथ एसपी साहब हैं आदित्य प्रताप सिंह जी। एसपी साहब, सुरक्षा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा होता है, तो कितनी फोर्स आपने डिप्लॉयड की है और क्या क्या किया है इसको सुरक्षित? देखिए, एक तो हमारे पास जो 11 एक्स्ट्रा सीआरपीएफ और एसएएफ की कंपनी थी उन्हें हमने डिप्लॉय किया है। उसके अलावा करीब 170 सेक्टर मोबाइल्स जो सेक्टर्स के मजिस्ट्रेट्स के साथ रहेंगी और उसके अलावा 100 एक्स्ट्रा जो मोबाइल्स हैं वो पुलिस व्यवस्था में रहेंगी और सभी जगह सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन कैमरा, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के से इंश्योर किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण। कुछ और ऐसे संवेदनशील मतदान केंद्र हैं जहां पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो उसके लिए आपने कुछ और विशेष किया है? देखिए, जो क्रिटिकल मतदान केंद्र है उन पे क्रिटिकलिटी अनुसार डिप्लॉयमेंट किया गया है और क्योंकि एमसीसी लगने के बाद से और उससे पहले से ही ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके खिलाफ एनएसए, जिला बदर और प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई। धन्यवाद। तो इस तरह जबलपुर में जो कल मतदान होना है उसकी तैयारियां प्रशासन ने भी पूरी करके रखी हैं और पुलिस ने भी। सामान्य तौर पे जबलपुर जो संसदीय क्षेत्र है ये बहुत शांत और यहाँ पर कभी कोई बड़ी घटनाएं नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा हम ये मान के चलते हैं कि कल का मतदान बहुत सुरक्षित और शांत होगा। उसके बाद प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। लगभग 2159 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और वो भी मतदान केंद्रों पर सभी जो हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, आरओज हैं, वो लगातार चक्कर लगाते रहेंगे। कहीं कोई भी गड़बड़ी की आशंका होगी या कहीं कोई दिक्कत होगी तो वहाँ तुरंत दल पहुँच जाएगा। तो वहीं शहडोल में भी लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई है। पोलिंग पार्टी मतदान सामग्री को लेकर रवाना हुई है। शहडोल सीट पर करीब 10,000 से ज्यादा कर्मचारी और अधिकारी चुनाव करवाएंगे, तो वहीं सुरक्षा को लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहडोल संभाग में 2250 मतदान केंद्र हैं। यहाँ पर हम सब लोगों ने स्वीप एक्टिविटी के तहत भारत निर्वाचन आयोग के जो निर्देश हैं उसके तहत भरपूर मेहनत की है और कल का जो पर्व है 19 अप्रैल का, उसको शहडोल संभाग के समस्त नागरिकों ने एक पर्व के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। तो कल अधिक से अधिक मतदाता मतदान केंद्र पे पहुंचेंगे और मतदान करेंगे। हमने भी सभी से अपील की है कि 100% मतदाता मतदान केंद्रों पे पहुंचें और अपना मताधिकार का उपयोग करें। जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनकी सुरक्षा के लिए, मतदाताओं की सुरक्षा के लिए, उनके जान माल की सुरक्षा के लिए और उनके वोट की सुरक्षा के लिए पुलिस प्रशासन, सीएपीएफ और होमगार्ड और प्रशासन पूरी तरह से कृत संकल्प है, पूरी तरह से अपनी जवाबदारी समझता है और वो 24 घंटे उनकी सुरक्षा के लिए तैनात है, तैयार है, तत्पर है। इस समय हम मौजूद है शहडोल के पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में। आपको हम बता दें कि शहडोल लोकसभा में 19 अप्रैल को मतदान होना है पहले चरण का। आज शहडोल पॉलिटेक्निक कॉलेज से मतदान दल रवाना हो रहे हैं सुबह 6 बजे से। आपको हम बता दें कि शहडोल संसदीय क्षेत्र में पूरे 17 लाख से अधिक मतदाता है और 2199 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। शहडोल जिले की बात की जाए तो 900 से अधिक पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और यहां से मतदान दल सुबह से वाहनों में रवाना हो रहे हैं। शहडोल संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच मुकाबला है हिमाद्री सिंह और फुंदेलाल मार्को के बीच में।
आपको ये जानकारी दे दें कि मतदान को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है और सुरक्षा बलों के साथ केंद्रीय सुरक्षा बल ऐसे आप स्थानीय पुलिस बल के साथ विशेष पुलिस बल अधिकारी भी लगाए गए हैं पूरी तरह मतदान केंद्रों में, जिससे शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हो सके। शहडोल से एनडीटीवी के लिए विनय तिवारी की रिपोर्ट। मंडला लोकसभा सीट पर भी तैयारियां तेज है। डिंडोरी में मतदान कर्मचारियों में खासा उत्साह दिख रहा है। इस दौरान कर्मचारी मतदान सामग्री लेने के लिए पारंपरिक ड्रेस में पहुंचे। 168 बसों में सवार होकर 2884 मतदान कर्मचारी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हो गए। जिले में 655 पोलिंग बूथ पर कल वोटिंग होगी। लोकतंत्र के महापर्व के लिए जो पोलिंग पार्टी हैं वो अपने पोलिंग बूथ तक पहुंच चुकी हैं और हम हैं मधुरी में, और ये मधुरी का बूथ क्रमांक 227 और इधर दिखा देते हैं अपने सहयोगी से, हम कहेंगे कि दिखा दिया जाए कि 228 है इधर। तो दो मतदान केंद्र यहाँ हैं जो कल यहाँ सुबह से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और यहाँ जो पोलिंग पार्टी पहुँची है उसमें बात कर लेते हैं कि ये उसके दल के सदस्य हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा है। जी जी जी, मैं समय से पहुँच गया हूँ पोलिंग बूथ में। तो आप लोगों के साथ कितने दल में कितने सदस्य हैं मेंबर में? अब कुछ इस कैंपस में लगभग 5-6 लोग हैं। हाँ। 5 लोग हैं। तो शाम को 6 बजे तक वोटिंग का समय निर्धारित है कि 6 बजे तक? सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था दिख रही है आपके साथ? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो लोकतंत्र के जो ये महापर्व है इसमें आप पूरी तैयारी में है? अलर्ट हैं, पूरी तैयारी के साथ, कोई दिक्कत नहीं। आवश्यक सामग्री वगैरह तो सब प्राप्ति हो गई होगी आपको? हाँ, अभी तो जो है तो प्राप्त है, फिर आगे जो आवश्यकता होगी तो बताया जाएगा। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ बात की है कि है। अब बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर के क्या व्यवस्था है? हमारी पूरी सुरक्षा पूरी व्यवस्था है। हम गार्ड पूरी हमारे उपस्थित हो गई है, पूरी लगी है। तो जैसे देखा जाता है कि कुछ पोलिंग बूथ पर सुबह ज़्यादा भीड़ हो जाती है, लोग कतार में न लग करके पहले वोट करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसके लिए क्या है? नहीं, पूरी व्यवस्था हम लोग अपने व्यवस्था से है, स्टार भी है, पूरे अपनी व्यवस्था से करते हैं और जितना भी है पेट्रोलिंग भी होगी बराबर। आपकी अभी एसपी से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारे जो पार्टियां हैं वो दौरे के लिए तैयार हैं और विभिन्न बूथ पर हम पैनी नजर रखेंगे कि किसी प्रकार का मतदान में कोई अवरोध पैदा ना हो। तो आप भी पूरी तैयारी में हैं? फुल तैयारी में है, पूरी व्यवस्था में है, कोई किसी का। हर बार आपकी चुनाव में ड्यूटी लगती होगी शायद? तो देखिए, अब कर्मचारी हैं तो लगेगी, है ना। प्राय देखा जाता है कि पोलिंग बूथ पर असुविधा होती है, जैसे आप रात्रि विश्राम आज करेंगे, सुबह फिर पूरी रात तैयारी रहती है, सुबह आप मतदान के लिए कतार में लगाना, सुरक्षा में विश्राम की कोई आवश्यकता नहीं। हम अपनी सुरक्षा के लिए रहते हैं कि जहाँ सुरक्षा रहे वही हमारी विश्राम है, लोगों की सुरक्षा के लिए। हाँ, बस लोगों को सुरक्षा रही आए, हमारा वही सबसे बड़ा विश्राम है। क्या नाम लिखते हैं आप? अनुज कुमार चतुर्वेदी। तो ये अनुज कुमार चतुर्वेदी हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से मुस्तैद हैं और हमारी सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत है कि कल सुबह हो और लोग मतदान के लिए आएंगे तो हम उनको कतार में लगाएंगे और सरल तरीके से लोग वोट करें और यहाँ किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इसके लिए हम तैनात किए गए हैं। कैमरा पर्सन के साथ एनडीटीवी के लिए सीधी से अमित सिंह। उधर मंडला लोकसभा सीट पर भी तैयारियां तेज है। डिंडोरी में मतदान कर्मचारियों में खासा उत्साह दिख रहा है। इस दौरान कर्मचारी मतदान सामग्री लेने के लिए पारंपरिक ड्रेस में पहुंचे। 168 बसों में सवार होकर 2884 मतदान कर्मचारी पोलिंग बूथ के लिए रवाना हुए, जिसमें से 655 पोलिंग बूथों पर कल वोटिंग होगी। बालाघाट में भी मतदान कर्मचारी को सामान वितरित किया जा रहा है। वोटिंग के लिए जरूरी सामान लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर विधानसभा में कलर कोडिंग की गई है ताकि किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। साथ ही पुलिस ने यातायात प्रबंधन को लेकर भी जरूरी इंतजाम किए हैं। दिव्यांगों के लिए व्हील चेयर और पिंक बूथ में अलग अलग तैयारियां की गई है। लोकसभा निर्वाचन का समय धीरे धीरे पास आता जा रहा है और चुनाव दल तैयारी पे जुटा हुआ है। आज निर्वाचन की आवश्यक कार्यवाहियां प्रारंभ हो गई है और आपको बता दें कि जितने बूथ बनाए गए हैं वहां धीरे धीरे तैयारियां चालू है और सभी अपने अपने कार्य में जुटे हुए हैं। यह बालाघाट का नगर पालिका का बूथ है।
मतदान दल यहाँ पे आ चुका है एवं तैयारियां चालू है। आपको बता दें कि यह बूथ जो दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां हैं। पुलिस फोर्सेस लगा दी गई हैं और फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। और जैसे ये आपको दिख रहा है कि विकलांग लोगों के लिए ट्राइसिकल लगाई गई है। सारी व्यवस्थाओं में प्रशासन लगा हुआ है और यह यहाँ पर सभी तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। रूपेश श्रीवास्तव, NDTV, बालाघाट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए कल मतदान होगा। इसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर वोट कास्ट होने इस सिलसिले में कटनी में चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। इसका जायजा लिया है, देखिए। शहडोल लोकसभा सीट अंतर्गत कटनी जिले की बड़वारा विधानसभा क्षेत्र भी है, जिसमें 299 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें प्रथम चरण में कल मतदान होना है। हम यहाँ पर बड़वारा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हिरवारा गांव में है, जहां मतदान केंद्र क्रमांक 124 में यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर किस तरह से तैयारियां हैं हम दिखाना चाहते हैं आपको कि मतदान केंद्र में, हालांकि मतदान दल अभी दोपहर बाद ही आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुर्सियां लग गई हैं, टेबल लग गई हैं और लोगों को रात में रुकने के लिए यहाँ पर गद्दे भी लगाए जा रहे हैं। और वही देखा जाए तो यहाँ पर जो वोटर्स हैं, जो लोग आएंगे, तो यह धूप से बचाव के लिए यहाँ पर शामियाना भी लगाया गया है और यहाँ पर कुर्सियों की भी व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पर मतदान केंद्र के जो BLO होते हैं यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइए, क्या क्या तैयारी की गई है चुनाव पर? यहाँ पर ये गद्दे रखाए गए हैं, भोजन की व्यवस्था कराई गई है समूह के द्वारा, कुर्सियाँ लगवाई जाएंगी, ये शामियाना लगाया गया है, पानी रखाया गया है। इस तरह मतदान दल में मतदान अधिकारियों को या मतदाताओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, हमारा पूर्ण प्रयास रहता है। इस गांव में कितने मतदान केंद्र हैं? 4 मतदान केंद्र हैं। 2 मतदान केंद्र माध्यमिक शाला में है, जहां अपन खड़े हुए हैं, 124 और 126। 2 मतदान केंद्र प्राथमिक शाला में है, 123, 125। 125 में 1000 मतदाता हैं, 123 में 700 मतदाता हैं, 124 में 689 मतदाता हैं, 126 में 751 मतदाता हैं। ऐसा मिलाकर के 3334 वोटर कुल है यस ग्राम हिरवारा में। कितने बजे से वोटिंग कल चालू हो जाएगी? कल वोटिंग का समय जो है 7 बजे से रहेगा, शाम 6 बजे तक। राम नारायण जी। तो ये रहे BLO जो यहाँ के मतदान केंद्र क्रमांक 125 के हैं, राम नारायण जी यहाँ पर, जिन्होंने पूरी जानकारी यहाँ तैयारियों पर जानकारी दी। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जारी है। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की बस्तर सीट पर वोटिंग होगी, जिसको लेकर सारी तैयारियां कर ली गई है। तो वहीं दंतेवाड़ा जिले के 773 मतदान केंद्रों के लिए मतदान दल रवाना हुए हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कलेक्ट्रेट में बस से मतदान दल रवाना कर दिए गए हैं। कल बस्तर में पहले चरण का वोटिंग होना है। दंतेवाड़ा विधानसभा में 150 मतदान केंद्र अति नक्सल प्रभावित है और 50 नक्सल प्रभावित मतदान केंद्र है। 270 मतदान केंद्रों के लिए आज यहाँ से दलों की रवानगी है। 3 मतदान दल हमारे जो कि हेलीकॉप्टर से जाने थे वो कल जा चुके हैं और इनके लिए सभी लोगों के लिए हम लोगों ने करीबन 10 से 12 जगह से हम अलग अलग वितरण कर रहे हैं। सभी टीमों को आपस में मिलने के लिए, उनके पुलिस अटैचमेंट के लिए, उनके व्हीकल अटैचमेंट के लिए अलग अलग जगह पे लोगों की ड्यूटी लगी हुई है। स्वास्थ्यगत कारणों से अगर कहीं किसी को कोई इशू आता है तो उसके लिए भी स्वास्थ्य सेवाओं की भी व्यवस्था हमने करी हुई है। कुछ स्वल्पाहार, खाने पीने की भी व्यवस्था है और ये भी प्रयास किया जा रहा है कि क्योंकि तापमान थोड़ा अधिक है, 40 के आसपास तापमान है, तो उसका भी हम लोग ध्यान रखें और सभी के लिए पानी की छांव की व्यवस्था करी गई। इस समय हमारे साथ दंतेवाड़ा के SP भी मौजूद हैं। किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर रखी गई है उन्हीं से जानते हैं और किस तरीके से यहाँ पर चुनाव कराना कितनी बड़ी चुनौती है सर? जी, दंतेवाड़ा एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। जैसा आप बताएं, यहाँ पे 273 मतदान केंद्र, जिसमें लगभग 51 जो है वो सामान्य है, 222 संवेदन और अति संवेदनशील है। इसमें सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से जितने भी हमारे मतदान दल है उनका मूवमेंट जो है वो आरोपी और डीमाइनिंग के तहत किया गया है ताकि उनका मूवमेंट सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से हो सके। इसके अतिरिक्त जो हमने डिप्लॉयमेंट किया है उसमें 3 लेयर सिक्योरिटी हम लोगों ने लगाया है, जिसमें सबसे आउटर लेयर में जो है और क्रिटिकल एरियाज़ में जो हमारी एलीट टीम है DRG और बस्तर फाइटर की, उनको डिप्लॉय किया गया है। उसके अंदर में जो CAPF है और प्लस पोलिंग पार्टी है। साथ ही में रिजर्व के
उस पर हम लोगों ने यंग प्लाटून और कोबरा को भी रखा गया है, जिससे कि कहीं पे भी अगर तत्कालिक कहीं आवश्यकता पड़ती है तो उसको हम लोग सपोर्ट कर सकें। सर, बीजेपी लीडरों के लिए एक पर्चा कल नक्सलियों ने छोड़ा है, उनको चेतावनी दी है कि चुनाव प्रचार से दूर रहें। उनकी सुरक्षा के लिए किस तरीके से इंतजाम किए गए? जी, जितने भी हमारे प्रोटेक्टीज हैं पॉलिटिकल लीडर्स के, तो उनको सिक्योरिटी दी गई है। तो सिक्योरिटी के हिसाब से हम लोग उनका प्रोटोकॉल देखते हैं। उनका मूवमेंट जो रहता है वो कंटिन्यूस मॉनिटरिंग में रहता है, जहाँ पे भी मूवमेंट करते हैं। और उनके जो PSOs हैं उनको भी बताया गया है, प्लस VIPs को भी, कि अपना जो मूवमेंट है वो 48 घंटे पहले हमें बता दें। इसके अतिरिक्त जो हम लोगों ने कंटिन्यूसली एरिया डोमिनेशन किया है, तो उससे मुझे लगता है कि हम लोग विदाउट एनी कोई अप्रिय घटना के बगैर कर पाएंगे। अब हालांकि जो पर्चा डला है वो मुझे लगता है कि बौखलाहट है, जब वो कहीं सफल नहीं हो पा रहे हैं तो पर्चे के उस पर से वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। बट हम लोग अपनी तरफ से अलर्ट है, जो भी सूचना आ रही है उस हिसाब से हम लोग अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। बिल्कुल, नक्सलियों की बौखलाहट है, पर्चा और सुरक्षा की भारी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। 3 लेयर में सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। दंतेवाड़ा के SP बता रहे थे। देख सकते हैं कि मतदान दल यहाँ से रवाना हो रहा है और कल जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस पर यहाँ दंतेवाड़ा विधानसभा में भी मतदाता अपने मतों की आहुति देंगे। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, NDTV, दंतेवाड़ा।